आज इस वीडियो में शिमला से कुफरी की ओर चलेंगे और इन सब स्थानों को देखेंगे, जैसे संजौली, ढिंगू माता मंदिर, ग्रीन वैली, कुफरी, हिप हिप हुर्रे एडवेंचर और एम्यूजमेंट पार्क, महासू पीक, फन वर्ल्ड एडवेंचर, हिमालयन नेचर पार्क, चिड़ियाघर, चीनी बंगलो, फागू, राष्ट्रपति निवास स्थान जैसी कुछ सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि बर्फ़ पर स्केटिंग कहाँ होती है, घोड़े कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन से एडवेंचर है, आने का बेस्ट टाइम क्या है, कितना खर्चा हमारा आ जाएगा। आप चाहे कुफरी सर्दी में आए या गर्मी में, ये वीडियो हर मौसम में काम आएगी। अब सवाल ये उठता है कि कुफरी क्यों जाए, मतलब वहाँ क्या है। देखिए, सर्दियों में जब टूरिस्ट शिमला आते हैं तो वहाँ बर्फ़ तो मिल जाती है, लेकिन बर्फ़ की जो एक्टिविटी होती है ना, जैसे स्कीइंग, स्केटिंग, ट्यूब राइड, घुड़सवारी और एडवेंचर वगैरह, वो कोई शिमला में नहीं होता, मतलब शिमला में वो नहीं मिलते। इसके लिए आपको आना होगा कुफरी, जो कि शिमला से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए देखते हैं कि कुफरी कैसे पहुँचे। अगर आप 3 या उससे ज़्यादा व्यक्ति हैं तो टैक्सी करके जा सकते हैं। शिमला से कुफरी प्राइवेट टैक्सी से जाना आना उसके लगेंगे करीब 800 से 1200 रुपये। बाकी डिपेंड करेगा कि कौन सी आप गाड़ी ले रहे हैं। और शेयरिंग में जाने की इच्छा है तो 300 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति मानकर चलिए। बस की सेवा भी उपलब्ध है, जो कि शिमला के लक्कड़ बाज़ार से चलती है और उसका टिकट है 30 रुपये। अगर कुफरी के साथ साथ नालदेहरा और फागू भी घूमना है तो हिमाचल सरकार की 330 रुपये में बस चलती है। ये सुबह 11 बजे शिमला के रवली बस स्टैंड से मिलेगी और घुमाकर फिर शाम के 6 बजे वापस शिमला छोड़ देगी। ऑनलाइन बुकिंग इसकी हो जाती है booking.hptdc.in। खाना खाने के बाद हम मॉल रोड पर खड़े थे। वहाँ ड्राइवर लोग आने जाने वाले लोगों से पूछते हैं कि टैक्सी चाहिए क्या। ऐसे ही एक ने हमसे पूछा कि कहाँ जाना है। हमने बोला कि भाई जी कुफरी की सोच रहे थे। वो बोले कि आप 6 व्यक्ति हैं तो 2000 रुपये दे देना। हमने कहा सॉरी, इतना तो नहीं दे पाएंगे। तो बात नहीं बन पाई, वो ड्राइवर वहाँ से चले गए। इसके बाद फिर दूसरे ड्राइवर आए, उनकी गाड़ी थी वैन, मतलब जो वैन होती है, वैन वाली गाड़ी। कुफरी जाने आने और वहाँ कुछ स्थानों पर घूमने के लिए 900 रुपये में वो गाड़ी हमारी हो गई। महीना था फरवरी का। ड्राइवर भाई साहब बोले कि आइए, वैन यहीं बिल्कुल पास में खड़ी है। ऐसा बोलकर वो करीब हमें 1 किलोमीटर आगे जाखू मंदिर वाले रास्ते पर ले गए पैदल, क्योंकि उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी। खैर कोई बात नहीं। तो वैन में बैठकर शिमला से कुफरी की ओर चल दिए। सड़क पर बर्फ़ जमी है, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे बर्फ़ बढ़ती जाएगी। जनवरी फरवरी में यहाँ ठीक ठाक स्नोफॉल होती है। और ये रास्ता जो है हनुमान जी के जाखू मंदिर भी जाता है, जिनके दर्शन हमने पिछली वीडियो में कर लिए। इसलिए यहीं से हनुमान जी को प्रणाम करके आगे निकल जाते हैं। सड़क किनारे बर्फ़ भी है और गाड़ी भी खड़ी है, तो रास्ते की चौड़ाई थोड़ी कम हो गई है, लेकिन देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ये रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। गाड़ी के ऊपर कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है, अगर आगे से देखोगे तो ये पता भी नहीं चलेगा कि कोई वाहन खड़ा भी है या नहीं। शिमला की यही तो खासियत है, यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि विंटर में सुबह 8 बजे तक शिमला से कुफरी की ओर निकल जाएं, क्योंकि अगर हम बाद में जाते हैं ना तो वहाँ लगता है काफ़ी जाम, जिससे घंटों तक आप वहाँ फंसे रह सकते हैं और आपका सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसलिए जितना जल्दी हो सके सुबह निकल जाएं। अब शिमला से 3 किलोमीटर आगे संजौली पहुँच चुके हैं। यहाँ से कुफरी है 10.6 किलोमीटर। रास्ता ढलान वाला है, लेकिन दिक्कत यह है कि आगे सड़क पर बर्फ़ जमी हुई है, जो कि थोड़ी पुरानी हो गई, तो फिसलन भरी है। इसलिए संभल कर चलना होगा, ताकि आगे जाने के बजाय हम ऊपर ना पहुंच जाए। आगे जो व्यक्ति खड़े हैं उनसे हमारे वाहन चालक पूछ रहे थे कि गाड़ी निकल भी जाएगी या नहीं, और आगे बर्फ़ कितनी है, फिसलेगी तो नहीं। जिस तरह वो बात कर रहे थे ना दोनों, हमें उन्हें देखकर ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति में फंस गए, पता नहीं यहाँ से निकल भी पाएंगे सुरक्षित या नहीं। लेकिन पहाड़ के लोग अच्छी तरह ड्राइविंग कर लेते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं, वो आराम से ऐसी परेशानियों को पार कर लेते हैं। जितना ये अपनी वैन यहाँ से निकालते हैं, उतना थोड़ा संजौली के बारे में बात कर लेते हैं। संजौली सी लेवल से 2398 मीटर की हाइट पर बना है। धीरे धीरे करके ये फैलता गया और आज काफ़ी बड़ा है, जिसको शिमला का मिनी मॉल रोड भी कहते हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज,
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जैसी कुछ शैक्षणिक संस्थाएं बनी हुई है। वाहन खड़ा करने के लिए एक पेड पार्किंग भी है। साथ में बस स्टैंड भी यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ से शिमला, कुफरी, नारकंडा वगैरह के लिए बसें मिल जाएंगी। स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे होटल हैं, जो कि शिमला से कम रेट में आपको मिल जाएंगे। संजौली में ऊपर पहाड़ी पर माता दुर्गा का धींगू माता मंदिर है। अगर अध्यात्म में रुचि है, कुछ शांत समय बिताना चाहते हैं या खूबसूरत व्यू देखने की इच्छा है तो इस मंदिर में ज़रूर आए। यहाँ तक पहुँचने के लिए करीब 300 खड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। आराम आराम से चलते हुए आप ऊपर पहुँच जाएंगे। यात्रा आसान करने के लिए अब सुना है कि नीचे से ऊपर तक लिफ्ट बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिससे कि यात्रा थोड़ी आसान हो जाए। जाने को तो देखिए गाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं कि ऊपर पार्किंग मिल पाएगी या नहीं, मतलब फुल तो नहीं होगी, वो आपके लिए जगह है या नहीं, तो इसकी गारंटी नहीं है। मंदिर 19वीं शताब्दी का है, जहाँ पर अखंड ज्योत जलती रहती है। अंदर माता जी की 3 पिंडियाँ हैं। परिसर में 2 छोटे मंदिर हैं, जिनमें से एक में माता मूर्ति और दूसरे में शिवजी विराजमान है। मंदिर में रविवार को लंगर भी लगता है। यहाँ से नालदेहरा, शिमला और कई पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। सनराइज सनसेट का व्यू भी यहाँ से अगर चाहें तो ऊपर अच्छा देखने को मिल जाएगा। मंदिर के पास नीचे की ओर जो है बौद्ध मठ मतलब मोनेस्ट्री बना हुआ है। इसके अलावा संजौली में लक्ष्मी नारायण मंदिर और गुरुद्वारा भी है। यहाँ संजौली चौक है, जहाँ से अलग अलग जगहों के लिए रास्ते जाते हैं। संजौली मेन बाज़ार से निकलकर आगे आगे यहाँ पूरे रास्ते पर होटल मिलते रहेंगे, जहाँ भी इच्छा हो ले सकते हैं। लेकिन हमें तो कुफरी जाकर फिर वापस शिमला आना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं रुके। साइड में गाड़ियों की लाइन लगी है और ऊपर जमी है बर्फ़। ड्राइवर बता रहे थे कि लोकल वालों के घरों में जो है यहाँ पर पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, इसलिए वो यहीं सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। स्नोफॉल होने से धीरे धीरे ये गाड़ियाँ ढकती जाती हैं। अब पता नहीं कि कई दिन बाद जब वो आकर इनको देखेंगे और स्टार्ट करेंगे तो ये एक बार में स्टार्ट हो भी जाएंगी या नहीं। अभी तो बर्फ़ थोड़ा हटा दी गई है, लेकिन ये पहले जो है बहुत कम दिख रही थी। साइड में भीमाकाली मंदिर है, जो कि 9 जून 2002 से बना है। भीमकाली माता दुर्गा का ही एक रूप है। मंदिर देवदार के पेड़ों से घिरा है, जो कि शांत और अच्छी जगह है। पास में हनुमान जी और शिव जी के मंदिर भी हैं। इसके थोड़ा सा आगे कुफरी टैक्सी और बस स्टैंड है, जहाँ पर एक तालाब बना है, जिसको यहाँ रहने वाले लोग अपनी लोकल भाषा में कहते हैं कुफर। इसका मतलब है झील। पहले ये काफ़ी बड़ी लेक हुआ करती थी, लेकिन अब केवल छोटा सा तालाब बनकर ही रह गया है। इसी कुफर नाम के तालाब के कारण नाम हुआ कुफरी। थोड़ा आगे आएंगे तो ढली का बोर्ड लगा मिलेगा, लेकिन हम ढली तो जा नहीं रहे। ढली संजौली बाईपास से होकर गुजरेंगे। बची खुची बर्फ़ को ये जेसीबी हटा रही है। आगे लंबा जाम लगा है, तो देर से आने की हमारी यही सज़ा है, मतलब ट्रैफिक मिलेगा। इस जाम में हम करीब 1 घंटे तक फंसे रहे। इसलिए दोबारा कह रहा हूँ कि शिमला से जितनी जल्दी कुफरी के लिए निकल जाए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना फिर फंस जाओगे। बस के अंदर यात्री बैठते हैं और अगर सीट नहीं मिलती तो कभी कभार वो ऊपर भी बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बस के ऊपर बर्फ़ जमी बैठी है। बर्फ़ सोच रही होगी कि बहुत देर हो गई, अब तक ड्राइवर साहब नहीं आए, पता नहीं बस कब चलेगी। मैं भी थोड़ा बहुत घूम फिर लेती, शायद बर्फ़ कुछ ऐसी ही कल्पना कर रही हो, क्या पता। कहीं कुछ मिले या ना मिले, पर भाई साहब हर जगह ये ठेका ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खरीद कर रख लो। अरे भाई, स्वास्थ्य का मामला है, शरीर का मामला है, तो थोड़ा संयम बनाए रखें। वो बर्फ़ बस पर बैठी थी और यहाँ ये बर्फ़ बैठी है बाइक पर। मतलब सिर्फ प्रकृति की चल रही है, इंसानों की नहीं। नेचर का सिनो वाला रूप देखने में सबसे खूबसूरत लगता है। रेंग रेंग कर थोड़ा आगे बढ़े थे, उसके बाद फिर से जाम मिल गया। करीब 1 घंटा जाम खुलने का इंतज़ार करना पड़ा। अब इसमें करते भी क्या, तो ऐसे ही आसपास के नज़ारे देखने लगे। और ये देखो कैसे सैलानी सिनो का मज़ा ले रहे हैं। इन्होंने आपदा में अवसर खोज ही लिया, कैसे मज़े से अपने ऊपर बर्फ़ गिरवा रहे हैं।
बर्फ़ से खेलने का यार मज़ा ही कुछ और होता है। गीला होने की फ़िक्र छोड़कर उसको महसूस करना चाहते हैं। इन भाई जी ने तो बर्फ़ उठाकर ही अपनी गाड़ी पर रख ली। शायद इन्होंने सोचा होगा कि जहाँ तक बर्फ़ ले जा सकते हैं वहाँ तक लेकर चलेंगे। क्या पता ये घर तक भी ऐसे ही पहुँच जाए और फिर फैमिली को सरप्राइज़ दे कि देखो हम आपके लिए बर्फ़ लेकर आए हैं। मित्रों, अच्छा आनंद लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही देखते देखते जाम खुल गया और हम आगे निकल गए और पहुंच गए ग्रीन वैली। शिमला से कुफरी के बीच ये पहली जगह ऐसी है जहां पर आपकी जो गाड़ी करके लाएंगे वो रुकेगी। ग्रीन वैली चीड़ देवदार के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है और घने हरे भरे जंगलों के कारण इसको कहते हैं ग्रीन वैली। स्नोफॉल के समय पेड़ों पर सफ़ेद बर्फ़ जम जाती है, तब ये कहलाती है वाइट वैली। कहते हैं कि नीचे जंगल में भालू, तेंदुए जैसे कुछ जानवर भी कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। सड़क पर दूरबीन लगी है, 50 रुपये देकर सामने का व्यू देख सकते हैं। आसपास कुछ खाने पीने की चीज़ें बिकती रहती हैं। ग्रीन वैली से आगे बर्फ़ थोड़ा कम हो गई है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये बढ़ जाएगी। रास्ता अच्छा बना हुआ है और हरियाली भी पर्याप्त है। अब नंबर आता है कि कुफरी आने का बेस्ट टाइम क्या है, मतलब हम यहाँ पर कब आएँ। देखिए, सर्दियों में जनवरी और फरवरी इसका पीक सीज़न होता है। इस दौरान यहाँ खूब दबा के बर्फ़ पड़ती है, इसलिए अगर स्नोफॉल और स्नो एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ये आने का सबसे सही समय है। लेकिन तब भीड़ भाड़ और महंगाई बढ़ी हुई रहती है। इस दौरान तापमान माइनस में भी चला जाता है। इसके बाद मार्च में बर्फ़ धीरे धीरे करके पिघलना शुरू हो जाती है और एंड तक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। अप्रैल से मई में बच्चों की छुट्टियां चलती हैं, तब भी सैलानियों की संख्या बढ़ने से यहाँ महंगाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। उस समय तापमान 10 से 25 डिग्री के बीच रहेगा। जून जुलाई मानसून के समय यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, लेकिन बारिश के कारण लैंडस्लाइड और कुछ अन्य परेशानियों का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। बारिश के बाद सितंबर अक्टूबर का मौसम सुहावना रहेगा और भीड़ भी कम हो जाती है। नवंबर में ठंड बढ़ने लगती है और इसके बाद अगला महीना है दिसंबर का, जहाँ से स्नोफॉल शुरू हो जाती है। तो सारे मौसमों की यहाँ पर बात हो गई। जो भी आपको ठीक लगे आ जाइए। यहाँ से कुफरी का एरिया शुरू हो चुका है। बोर्ड पर लिखा है फागू 8 किलोमीटर, चैल 31, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 2 और कल्याणी हेलीपैड 1 किलोमीटर। साइड में छोटा सा बाजार और होटल है। सड़क पर दोबारा से बर्फ़ बढ़नी शुरू हो गई है। भारतीय सेना के ट्रक गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना स्पीति, उसके जाने का रास्ता यहीं से है। मतलब आप शिमला, नारकंडा, रामपुर होते हुए स्पीति वैली पहुँच सकते हैं। तो शायद ये अपने फौजी भाई तिब्बत बॉर्डर के आसपास से आ रहे होंगे। इनके लिए सैल्यूट तो बनता है यार, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। जय हिंद। मैं इस साल स्पीति यात्रा करने की सोच रहा हूँ। पता नहीं हो पाएगी या नहीं, पर अगर आप भी प्लान बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। रास्ते में 100 नंबर के कई सारे बोर्ड लगे हुए मिलेंगे। अगर आपको बर्फ़ में हुड़दंग काटना है, खेलना है, मस्ती करनी है और एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकनी है, तो इन दुकानों से ऊपर नीचे पहनने वाली ड्रेस और स्नो शूज़ ले सकते हैं रेंट पर, जो कि बर्फ़ अंदर नहीं जाने देंगे। इनके रेट ये बहुत ज़्यादा बताएंगे, पर आप कोशिश करें कि स्नो ड्रेस 300 से 400 रुपये के आसपास मिल जाए और स्नो शूज़ 200 रुपये के आसपास। बाकी डिपेंड करेगा कि आप कौन से सीज़न में आ रहे हैं और परिस्थिति क्या है, मतलब भीड़ है या नहीं। अगर यहाँ से नहीं लेते तो भी कोई बात नहीं, आगे और फिर ऊपर की साइड ये वहाँ पर भी आराम से मिल जाएंगे। हो सकता है रेट थोड़ा बहुत अलग हो, पर मिल जाते हैं। यहाँ से ऊपर टॉप पर जा सकते हैं, जहाँ थोड़ी आगे से घोड़े मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम एडवेंचर पार्क की ओर जा रहे हैं। ऊपर स्थानों की जानकारी लिखी है कि कौन सी जगह कितनी दूर है। थियोग 15 किलोमीटर, नारकंडा 48, रामपुर 114, चैल 28 और कुफरी 300 मीटर की दूरी पर है। यहाँ राइट वाले रास्ते से चैल भी जा सकते हैं, जो कि अच्छी और शांत जगह है। कुफरी में स्टे करना है तो काफ़ी सारे होटल बने हैं। पीक सीजन में बजट होटल के रेट 1200 रुपये के आसपास से शुरू होंगे और नॉर्मल टाइम में ये 800 रुपये में भी मिल सकता है। बाकी आपके पॉकेट पर निर्भर करेगा। वैसे अगर सुबह को जल्दी निकलते हैं तो कुफरी में एक दिन में एडवेंचर एक्टिविटी और अन्य सब कुछ करके वापस शिमला जाकर भी रुक सकते हैं। लेफ़्ट साइड में रेडिसन होटल है, लेकिन भैया ये अपने बजट से बहुत ज़्यादा बाहर है, क्योंकि इसमें रूम 8,000 रुपये से शुरू होकर 25,000 रुपये तक का है। तो अपने बस की बात ये है नहीं।
इसलिए चुप करके आगे बढ़ गए, इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इन्हीं वादियों से गुजरते हुए हम पहुंच गए नागसंस हिप हिप हुर्रे एडवेंचर और अम्यूज़मेंट पार्क, जो कि बिल्कुल सड़क के पास नीचे की साइड पर बना है। सी लेवल से 2590 मीटर की हाइट पर बना ये एरिया 5000 वर्ग मीटर में फैला है। यहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं, वो अंदर चलकर देखेंगे। ऊपर किंग कोंग जी बोर्ड लिए खड़े हैं, बाहर लिखा है कि यहाँ क्या क्या होता है, जैसे 55 फीट रिवर्स बंजी जंपिंग, जिप लाइन, लैडर ब्रिज, वॉल क्लाइंबिंग, नेट क्लाइंबिंग। इन 5 एडवेंचर के लगेंगे 1000 रुपये, ये टिकट यहाँ पर बता रहे हैं। इनके अलावा अम्यूज़मेंट में डैशिंग कार, हॉन्टेड हाउस, वर्चुअल रियलिटी, वीडियो गेम एंड सिनेमा, मिरर मेज और 2 झूले भी हैं। इनके हैं 700 रुपये। अगर कोई 1 या 2 एक्टिविटी करनी है तो अलग से उसका टिकट ये नहीं दे रहे, बोले कि पैकेज के साथ ही लेना होगा। सिनो एक्टिविटी के लिए ड्रेस, जूते एवं स्केटिंग को मिलाकर ये 2000 रुपये ले रहे हैं। इसके साथ एडवेंचर की 5 एक्टिविटी या फिर 5 अम्यूज़मेंट पार्क की एक्टिविटी, इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। मतलब सिनो पैकेज के 2000 रुपये में सिनो शूज, ड्रेस और स्कीइंग के साथ आपको 5 एडवेंचर एक्टिविटी और मिल जाएंगी करने को। ये आपस में शेयर भी हो जाती हैं, जैसे मान लो कि 5 में से 3 आपने कर ली और 2 अपने मित्र को करा दो, ऐसा चल जाता है। हमारे साथी ने सिनो ड्रेस, जूते, स्कीइंग और 5 एडवेंचर के 2000 रुपये देकर टिकट ले लिया। अब अगर अंदर जाकर केवल देखना है, कुछ करना नहीं है, तो 100 रुपये इसकी एंट्री फीस भरनी होगी। 100 रुपये में अलग से सिनो शूज भी मिल जाएंगे। अगर बर्फ़ ज़्यादा हो तो आप इनको ले सकते हैं, जूतों को, क्योंकि जब अंदर जाते हैं ना पैर बर्फ़ के, तो वहाँ पर बर्फ़ भर जाती है। पार्क सुबह 10:30 से शाम के 6 बजे तक खुलता है। गर्मियों सर्दियों का टाइम अलग अलग है। नीचे आकर देखा तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो और खेले ना तो भाई फिर आने का क्या फ़ायदा। बर्फ़ दिखाई दी और अपना खेल शुरू, जैसे यहाँ पर हुआ है। अगर आपने बर्फ़ में ऐसा किया है तो समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है। अगर नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। एक दूसरे पर बर्फ़ फेंकने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मुंह पे लगा। टिकट चेक कराने के बाद वहां पहुंच गए जहां एडवेंचर होने हैं। बर्फ़ इतनी है कि किंग कोंग जी भी जम गए, उनसे बाहर नहीं निकला जा रहा। ऐसे ही कई मूर्तियां बनी हुई हैं। हाथ से बनी कपड़े और अन्य चीज़ें यहाँ पर दुकानों से खरीद सकते हैं। पहले जिप लाइन करनी है तो साइड में जाना होगा। ये देखिए धीरे धीरे पिघलकर बर्फ़ ने नुकीली संरचना बना ली है और गोल हिंडोला सा जो दिख रहा है ना, ये जब चलेगा तो आगे पीछे झूलता है। पता ना इसका क्या नाम है यार। ऊपर जिप लाइन हो रही है। कुछ एक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे पहले जिप लाइन होगी, जब वहाँ से जैसे आप उतरोगे उसके दूसरे छोर से शुरू हो जाएगी कोई, जैसे ये लैडर ब्रिज की एक्टिविटी। फिर जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा फिर तीसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ये तारों पर जो चल रहा है ना, इसको ही जिप लाइन बोलते हैं। थोड़ी छोटी है पर एक्सपीरियंस करना हो तो ये कर सकते हैं। ये ब्रिज पार कर रहे हैं। डरने वाली कोई बात नहीं, ऊपर सेफ्टी रस्सी बंधी है। अगर पैर फिसल भी गया ना तो नीचे नहीं जाओगे, ऊपर ही झूलते रहोगे। हवा में ही सब कुछ हो जाएगा, नीचे नहीं गिरोगे। इतना ये लोग एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं तो मैंने भी पास में एक बर्फीली गुफा खोज निकाली और उसके आर पार जाने लगा। गुफा थोड़ा छोटी थी, इसलिए बैठ बैठ कर आराम से सरक सरक कर इसमें जाना पड़ा। ये 55 फीट की रिवर्स बंजी जंपिंग है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर फेंकती है। एकदम से ऊपर जाता है तो जिनको साहसिक गतिविधि करने का शौक नहीं है ना, जो मतलब ऐसी एक्टिविटी करते नहीं है, तो उनको थोड़ा बहुत शुरू में डर लग सकता है। कोई तो चिल्ला चिल्ला कर रोने भी लगा था कि अरे उतार लो, लेकिन इतना भी ये खतरनाक नहीं है, आराम से हो जाता है। हाँ, आदत नहीं है तो बात अलग है। क्या कुछ संदेश घर कुछ कहना है? इसे ग्रेविटी पार करा दो, एलियन के पास भेज दो इसे। छोड़ दो बस, और मचा। रो रहा? हाँ रो मम्मी। भाई मम्मी को याद कर, पापा को याद कर।
सफ़ेद भालू जी ठंड में भूखे प्यासे ऐसे ही खड़े रहते हैं। मैंने सोचा कि बेचारे के आसपास बर्फ़ थोड़ी कम कर दूं ताकि वो बाहर निकल सकें, इसलिए आसपास से बर्फ़ हटाने लगा। पर डर ये था कि कहीं ये बाहर निकलकर मुझे ही ना खाने लगें। खैर मैं अपना काम करता रहा। फिर पीछे से आवाज़ आई भालू जी की कि यार मुझे अभी भूख लगी है तो थोड़ी बर्फ़ खिला देना। तो भैया हमने ये उनकी इच्छा पूरी कर दी। मैं कह लो जी आप भी खा लो। चलिए अब बिना वीज़ा पासपोर्ट के फ्रांस चलते हैं। जी हाँ, ये पेरिस के एफिल टावर की तरह बना है। क्या हुआ जो छोटा है, पर है तो एफिल टावर ही ना। ऊपर झंडा भी लगा है अपने भारत का। इसके बाद बारी थी स्कीइंग के लिए, और नीचे हमें जाना होगा। लेकिन उससे पहले एक अम्यूज़मेंट एक्टिविटी है मिरर वाली, जिसमें पता नहीं चलता कि आगे शीशा है या क्या है। मतलब कहाँ से आना है कहाँ जाना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कुछ फिल्मों में भी देखा होगा ना, एक फिल्म में अक्षय कुमार टकराता रहता है शीशे से, वो शायद हेरा फेरी थी शायद, या फिर हेरा फेरी ऐसी कुछ थी। स्केटिंग करने के लिए ये पैरों में पहननी होती है, जिसको यहाँ खड़े गाइड बताते हैं कि कैसे चलानी है। ताज़ा बर्फ़ होने के कारण इस पर फिसलन नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिससे कि जो है नए खिलाड़ी इसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। खैर पहली बार में कौन ही कर लेता है यार, सब गिरते हैं। बस नाम हो जाता है कि अरे यार हमने वहाँ स्केटिंग की थी, भले ही पैर आगे ना बढ़ पाए हों। आपने 3D फिल्म देखी होगी, उसमें ऐसा लगता है कि आप भी फिल्म का एक पार्ट हो, जैसे पर्दे से कोई चीज़ बाहर निकल कर आपके पास आ रही हो। वो तो 3D है, लेकिन यहाँ पर ये है 13D वर्चुअल सिनेमा, जिसमें 4-5 मिनट की एक वीडियो दिखाई जाती है और ऐसा लगेगा कि हाँ वीडियो के अंदर हैं, जो भी हो रहा है उसमें आप हो। ये सब क्रियाएं करने के बाद भूख लगने लगी थी, तो यहाँ बने रेस्टोरेंट में पहुंचकर खाना खाया। थोड़ा महंगा ज़रूर था, पर टेस्ट ठीक ठाक सही था। रेट दिख रहे होंगे कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की है। रेस्टोरेंट बड़ा है, लेकिन जब भीड़ होती है तो ये भर जाता है। दुकानों से होते हुए ऊपर सड़क की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर गाड़ी खड़ी है। बर्फ़ से किसी ने शिवलिंग बनाया हुआ है। ये चार चिनार हैंडलूम की दुकान है, जहाँ पर कपड़े और अन्य चीज़ें मिलती हैं। लगा कि यार इतनी सुंदर बर्फ़ है तो यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, तो कुफरी लिख दिया। इंसान तो इंसान, घोड़े भी अपनी मस्ती में है। वो तो बेचारे कि इनके हाथ नहीं है, वरना एक दूसरे पर बर्फ़ भी फेंक देते, या शायद पीछे से फेंक सकते हैं टांगों से। अब रोड पर अपनी गाड़ी के पास आ गए और चलते हैं अगली मंजिल की ओर, जो है महासू पीक। ये कुफरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहाँ तक हम जाएंगे। ऊपर तक कोई वाहन नहीं जाता, गाड़ी सिर्फ यहीं तक आएगी। इसके बाद करीब आधा किलोमीटर ऊपर पैदल चढ़ाई चढ़नी होगी, जहाँ बर्फ़ पर स्कीइंग और ट्यूब एक्टिविटी चल रही है। आप ऊपर जाएंगे, गाड़ी यहीं इंतज़ार करेगी। रास्ते पर बर्फ़ पुरानी है तो फिसलन है, इसलिए संभल कर चलना होगा ताकि इधर उधर ना गिर जाए। चढ़ाई खड़ी है तो चलने में सांस भी फूलती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये जगह आ जाएगी जहाँ पर स्नो एक्टिविटी हो रही है। रेट ज़्यादा बताते हैं ये, लेकिन बातचीत करोगे तो 300 रुपये में स्केटिंग और 150 रुपये के आसपास ट्यूब राइडिंग आपकी हो जाएगी। स्केटिंग में मैं कई बार गिरा। ये उपकरण पहनकर अगर गिर जाओगे ना तो उठने में बड़ी दिक्कत होती है यार, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आ रहा था। मेरी इच्छा है कि स्केटिंग की ट्रेनिंग लूँ ताकि अच्छी तरीके से इसको कर सकूँ। और को करते देखकर बड़ा अच्छा लगता है और सोचता हूँ कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये सीखना चाहता हूँ। वो पता नहीं कब हो पाएगा, पर फिलहाल तो मुझसे अच्छा ये मेरे भतीजे कर रहे हैं। कैसे मेरा छोटा भतीजा दूसरे भतीजे की सहायता कर रहा है। इसकी ये पहली स्केटिंग है, पर मेरे मुकाबले इसकी कोशिश अच्छी है। शायद बच्चे बड़ों के मुकाबले चीज़ों को जल्दी से सीख लेते हैं। अब ये तीनों एक साथ आ गए, देखते हैं कि कौन कैसी करता है। इसके अलावा ट्यूब राइड करनी है तो पहले नीचे से थोड़ा ऊपर जाना होगा, वहाँ से फिर ये आपको ट्यूब में बैठाकर नीचे फिसलन की तरफ छोड़ देंगे। एक बार में 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब दोबारा से महासू पीक की ओर चलते हैं। यहाँ से करीब 500 मीटर और ऊपर जाना होगा, जहाँ से घोड़े या पोनी मिलेंगे। यहाँ भी रास्ता सही नहीं था और चढ़ाई भी ज़्यादा थी।
बर्फ़ से फिसलने का डर भी था। धीरे धीरे करके ऊपर हॉर्स पॉइंट के पास पहुंच गए, जहां पर एडवेंचर एक्टिविटी का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें कपल जिप लाइन, सिंगल जिप लाइन, विलेज व्यू, बर्मा ब्रिज, ब्रिज जंपिंग, स्टे फार्मिंग, वैली क्रॉसिंग, लैडर क्लाइंबिंग, एप्पल गार्डन, कमांडो नेट क्लाइंबिंग, बैलेंसिंग ब्रिज, एडवेंचर राइड यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनमें से एक दो एक्टिविटी छोड़कर बाकी सब 1000-1100 रुपये में हो जाएंगी। ऊपर कुफरी फन वर्ल्ड है ना, वहाँ पर ये सारी मिल जाएंगी। रास्ते में ये सब देखने को मिलेंगे, जैसे माहेश्वरी मंदिर, महासू पीक, नाग टेम्पल, फागू वैली और याक राइड। यहाँ लिखा हुआ है ऑल सिनो एक्टिविटीज़। इसमें सिनो ड्रेस 500 रुपये में, सिनो शूज़ 200, स्कीइंग 1000 रुपये, ट्यूब स्लाइडिंग 300, हॉर्स राइडिंग 500, मतलब टोटल 2500 रुपये में हो जाएगा। लेकिन इसमें घोड़ों के रेट को छोड़कर बाकी सब में कम हो सकते हैं। घोड़े के रेट फिक्स हैं और सब में आप इनमें बातचीत करके नीचे रेट ला सकते हैं। गर्मियों के मुकाबले यहाँ सर्दियों में काफ़ी भीड़ रहती है। आपका नंबर आने में कुछ देर लग सकती है। घोड़ों के लिए लगेंगे 500 रुपये, जो कि बिल्कुल फिक्स हैं, आना जाना ऊपर नीचे। अगर थोड़ा आगे जाकर घोड़ा करते हैं तो शायद ये रेट थोड़े बहुत कम भी हो जाएंगे। ये बता रहे थे कि ऊपर 3 किलोमीटर जाना है, लेकिन वो केवल 1.5 किलोमीटर के आसपास ही है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए पैदल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान से चलते रहें, क्योंकि रास्ता कीचड़ वाला है। अगर कीचड़ से कोई एलर्जी नहीं है, ठीक से चल सकते हैं, तो पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पहली बार घोड़ों पर बैठ रहे हैं उनको ये थोड़ा रिस्की लग सकता है, क्योंकि एक तो चढ़ाई वाला रास्ता है, दूसरा साइड में गहरी खाई है, ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से घोड़े टकराते भी हैं, जिससे डर और बढ़ जाता है। इसलिए बहुत से लोग जो हैं घोड़ा कर तो लेते हैं और उस पर बैठ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर आगे चलता है और देखते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब घोड़ा तो बिल्कुल वफादार है, वो तो अपने ठीक चलेगा, पर उस पर बैठे हुए आदमी को डर लगेगा कि यार कहीं गिर ना जाऊं, कहीं कोई टकरा ना जा, ऐसा ना हो जा, वैसा ना हो जा, फिसल ना जा। तो तमाम तरह की बातें आएंगी पहली बार बैठने में। तो वो जो है घोड़े से उतरकर पैदल ही चलने लगते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तू पैसे ले ले, पर हम पैदल ही जाएंगे। इसलिए घोड़ों पर बैठने का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस उनके दिशा निर्देश मानते रहें और बैलेंस बनाकर रखें। ये लोग इन्हीं घोड़ों से अपना जीवन यापन करते हैं। ऊपर एक स्थान पर 10 रुपये की सबकी पर्ची कटेगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब हमने घोड़ों के 500 रुपये दे दिए तो 10 रुपये क्यों दें? तो मेरे भाई, यहाँ पर ये अलग से देने होते हैं। घोड़े वाले यहीं तक आते हैं, इसके आगे लगभग 500 मीटर पैदल ही जाना होगा। वापसी में ये आपको यहीं मिलेंगे। इनका फ़ोन नंबर लेकर रख लीजिए, और वापस आने का प्लान हो तो 20 मिनट पहले इनको फ़ोन कर लीजिए। रास्ता अभी भी उबड़ खाबड़ वाला ही है, जिसमें सावधानी पूर्वक चलना होगा। ये ग्राम पंचायत बणी फागू विकास खंड ठियोग का बोर्ड है। यहाँ पर भी 10 रुपये एंट्री फीस देनी होगी। यहाँ से महासू पीक शुरू है। खाने पीने की कुछ चीज़ें लगी हैं जो कि आगे तक जारी रहेंगी। याक पर बैठकर फ़ोटो खिंचवाने के 50 रुपये लगेंगे, और खरगोश को हाथ में लेकर फिर से फ़ोटो खिंचवाना है तो उसके भी 50 रुपये देने होंगे। अगर तीर से या बंदूक से निशाना लगाना है तो 10 रुपये का है एक शॉट, मतलब 10 रुपये में एक तीर या बंदूक चला सकते हैं। दोनों तरफ खाने पीने, एडवेंचर एक्टिविटी और कपड़ों की टेम्परेरी दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ से कुफरी फन वर्ल्ड में एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए बुकिंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ से थोड़ा आगे है। अब सवाल ये उठता है कि महासू पीक में आते क्यों हैं? तो देखिए, पहला तो यही कारण है कि घुड़सवारी कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जब नीचे बर्फ़ कम मिलती है, बर्फ़ की मात्रा सही नहीं होती नीचे, तो ज़्यादा बर्फ़ देखने के लिए और कुछ सिनो एक्टिविटी करने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं महासू पीक में। अभी तो फ़िलहाल बर्फ़ कम है, लेकिन जब कुफरी में स्नोफॉल होती है तो सबसे ऊंचाई पर होने के कारण यहीं से वो स्टार्ट होती है बर्फ़बारी। यहाँ पर स्कीइंग, ट्यूब राइडिंग आदि चीज़ें होती हैं, लेकिन बर्फ़ कम है तो अभी वो बंद है। सामने पहाड़ पर चढ़कर सैलानी नीचे फिसलने का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अगर ये सब करना है तो सिनो शूज़ और ड्रेस आप ले सकते हैं, वरना अगर बर्फ़ अंदर चलेगी ना तो वो थोड़ा गिला गिला सा लगेगा, ठंड सी लगेगी। फरवरी तक यहाँ बर्फ़बारी होती है, जो मिड मार्च तक मिलती है। यहाँ पर नाग देवता मंदिर भी है। इस टॉप से केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत सीरीज दिखाई देती है, लेकिन उसके लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत है, जिसके लिए 200 रुपये अलग से देने होंगे। महासू पीक की खूबसूरती के चलते ही 70 और 80 के दशक की कई फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है, उनके कुछ सीन की शूटिंग। पास में एप्पल गार्डन है, जहाँ जून से अगस्त तक सेबों से भरे बागान होते हैं। सेबों को पेड़ों पर लटकते हुए देखना बड़ा सही लगता है।
पास में कुफरी फन वर्ल्ड में एडवेंचर एक्टिविटी है जो सुबह 9:30 से शाम के 5:30 बजे तक खुलता है। एंट्री फीस है 150 रुपये। सी लेवल से 2800 मीटर की हाइट पर बना हुआ कुफरी फन वर्ल्ड दुनिया के सबसे ऊंचे एम्यूजमेंट पार्क में से एक है और दुनिया का सबसे ऊंचा गो कार्ट ट्रैक जो है वो भी यहीं पर है। जैसे कि पहले बताया कि यहाँ पर जिप लाइन, विलेज व्यू, बर्मा ब्रिज, ब्रिज जंपिंग, स्टेप फार्मिंग, विलेज क्रॉसिंग, लैडर क्लाइंबिंग, एप्पल गार्डन, कमांडो नेट क्लाइंबिंग, बैलेंसिंग ब्रिज, एडवेंचर राइड, ये 1000 से 2000 रुपये के बीच हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि आप इनमें से कौन सी छोड़ रहे हैं और कौन सी कर रहे हैं। इसके अलावा कुफरी में एक और एडवेंचर पार्क है जो है एडवेंचर रिसोर्ट्स न्यू कुफरी के नाम से। वहाँ पर भी ये सब होता है। ये महासू पीक से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। चलिए अब कुफरी की कुछ और जगहों के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले आता है हिमालयन नेचर पार्क। इसको कुफरी नेशनल पार्क और जू मतलब चिड़ियाघर भी बोला जाता है, जो कि हिप हिप हुर्रे एडवेंचर पार्क से 2.5 किलोमीटर पीछे की ओर है। सी लेवल से 2600 मीटर की हाइट पर बना ये चिड़ियाघर 1992 में बनवाया गया था, जो कि 90 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। इसमें पक्षियों और जानवरों की 180 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। 2014 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था। सोमवार और मंगलवार को छोड़कर पार्क जो है सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। बड़ों के लिए टिकट है 50 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये। अगर कैमरा है तो उसके 50 रुपये अलग से लगेंगे। एनिमल की बात करें तो यहाँ पर सिनो लेपर्ड, भूरा और काला भालू, कस्तूरी मृग, भौंकने वाला हिरण, हिमालयन ताहर, टाइगर, तेंदुआ आदि देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। सर्दियों में हैवी स्नोफॉल होती है तो ज़्यादातर जानवर जो है अपने अंदर ही छिपे रहते हैं। किस्मत अच्छी हुई तो शायद आपको मिल भी जाए देखने को। पक्षियों में जाजुराना, ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। और भी काफ़ी सारे पक्षी हैं। न्यूज आई थी कि यहाँ पर 3D थिएटर बनाने पर भी काम चल रहा है, जिसमें एक साथ 50 लोग बैठकर जंगल का वर्चुअल अनुभव कर पाएंगे। ब्लू पाइन, ओक जैसे काफ़ी पेड़ों की भी यहाँ पर वैरायटी है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी हो तो यहाँ एक छोटा मार्केट है। चीनी बंगला या चीनी बंगलो, जो कि जू के बिल्कुल पास में ही है और इसको कुफरी बंगला भी कहते हैं। यहाँ पर मूर्तियाँ और कई आर्किटेक्चर संरचना बनी हुई है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की है। ये शिमला की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। पहले लकड़ी और मिट्टी से बना था, जिसको बाद में पत्थर से बनाया गया। ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि 1972 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ पर आए थे। जबकि कुछ बताते हैं कि 1962 में भारत चीन युद्ध के लिए यहाँ पर समझौता हुआ था, इसलिए इसका नाम चीनी बंगलो हुआ। इसको अब हिमाचल पर्यटन विभाग चलाता है, जहाँ कैफ़े ललित रेस्टोरेंट बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर और बियर बार रेस्टोरेंट भी है, मतलब खाने पीने की ठीक ठाक व्यवस्था है। अब कुफरी के पास एक और बहुत खूबसूरत और शांत स्थान की ओर चलते हैं। वो है फागू, जो कि हिप हिप हुर्रे पार्क से करीब 4 किलोमीटर आगे है। सी लेवल से 2450 मीटर की हाइट पर बने इस स्थान पर साल के 9 महीने जो है फॉग मतलब कोहरा रहता है, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसको फागू कहा था। यहाँ पर सेबों के बागान के साथ साथ और भी बहुत कुछ ऐसा है जहाँ जाकर आप कुछ पल शांत में रहकर बिता सकते हैं। यहाँ कुफरी की तरह न तो ज़्यादा भीड़ होती है और ना ही महंगाई। हिमाचल प्रदेश सरकार का होटल एप्पल ब्लॉसम में जो है 2500 रुपये से 4500 रुपये तक कमरे उपलब्ध हैं। ऑनलाइन बुकिंग की वेबसाइट नीचे लिखी है। कैंपिंग भी कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कुछ होटल हैं जो सस्ते में मिल जाएंगे। घने जंगलों से होते हुए ऊपर देसू माता मंदिर जा सकते हैं। इनके रास्ते में सिनो किंग रिट्रीट एक होटल आएगा, जो कि देवदार के घने जंगलों के बीच बसा है। पहाड़ की चोटी पर बने देसू माता मंदिर में एकांत मिलता है, जिससे ध्यान और भक्ति यहाँ पर कर सकते हैं। आसपास माँ दुर्गा मंदिर, बांठिया देवता मंदिर भी हैं। फागू में पोटैटो रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर आलू की खेती के लिए रिसर्च की जाती है।
चलिए दोस्तों, अब वापस शिमला की ओर चलते हैं। इसी ढली टनल से होते हुए हम शिमला जा रहे हैं। ये टनल ढली और संजौली को जोड़ती है। आते वक्त संजौली को ठीक से नहीं देखा होगा, अब देख लीजिए। यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए तो इसको शिमला का मिनी मॉल रोड कहते हैं। यहाँ से शिमला है 3 किलोमीटर। चलते चलते कुफरी में कितना खर्चा आएगा उसको देख लेते हैं। मीडियम बजट की बात करें तो शिमला से कुफरी के लिए टैक्सी बुक करी तो वो 1000 रुपये में हो जाएगी। और अगर आप 4 व्यक्ति हैं तो 4 से भाग कर लीजिए, आपके 250 रुपये प्रति व्यक्ति हुए टैक्सी के। अब कुफरी पहुंच गए तो वहां घोड़ों के, सिनो एक्टिविटी और अन्य एडवेंचर जो भी आपको करना है उसके हम मान लेते हैं 1500 रुपये आपके खर्च हो गए। और खाने पीने के 500 रुपये एक दिन के। अब अगर कुफरी या शिमला में रुकना है तो एक रात के होटल के शेयरिंग में आपके पड़ेंगे 800 रुपये प्रति व्यक्ति। तब कुल खर्चा हुआ 3050 रुपये। मतलब 3000 रुपये के आसपास आप कुफरी में घूम लेंगे। बाकी आपके ऊपर है कि क्या सुविधा लेते हैं, कहाँ ठहरते हैं, एडवेंचर कौन सा क्या है, इसी तरह की। हमारी शिमला से कालका के लिए टॉय ट्रेन बुक थी और उसके बाद कालका से दिल्ली के लिए ट्रेन लेनी थी, लेकिन कुफरी में देर होने से वो ट्रेन छूट गई। अब क्या था, एकमात्र ऑप्शन बचा था हमारे पास बस का। ये शिमला का ओल्ड बस स्टैंड है, जहाँ से 5 किलोमीटर दूर शिमला के तूतीकांडी ISBT बस स्टैंड के लिए बस मिलेगी। इसका किराया 10 रुपये है। अब हम तूतीकांडी बस स्टैंड पर पहुंच गए, जहां से अन्य राज्यों के लिए बसें मिलती हैं। हमें दिल्ली जाना है तो उसी की बस पकड़ेंगे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली ये डिलक्स बस मिल गई और इसमें बैठकर पहुंच गए दिल्ली। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगली दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की वीडियो में। अगर उससे संबंधित या इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो बता सकते हैं। तब तक के लिए जय बजरंगबली जी की।